So, ladies and gentlemen, now, okay, be attentive and be quiet now. So, the topic which we are taking now is what is internet. So, our topic is what is the internet. अगर मैं आप में से किसी से पूछ लूं कि मुझे कोई द इंटरनेट की डेफिनेशन बता दे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो मुझे कोई भी आप में से कहने के लिए राजी नहीं होगा कि जी हमें इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं, हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एवरी डे, इतना आप लोग खाना नहीं इस्तेमाल करते जितना आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा द इंटरनेट क्या है, तो कौन मुझे जवाब देना पसंद करेगा? और अगर कोई जवाब नहीं देता तो फिर इधर देखें। तो जनाब, मैंने कहा आल्दो कि ये बड़ी सैड बात है कि आप मिसाल के तौर पे इफ आई एम यूजिंग दिस माउस और मुझसे कोई पूछे कि माउस क्या है, तो आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। अगर मुझे कोई कहे ग्लासेस क्या हैं, तो मुझे आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि दीज आर द ग्लासेस। तो अगर आप में मुझे कोई पूछे कि इंटरनेट क्या है, तो और मैं पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ, एवरीडे यूज करता हूँ, तो मुझे बता देना चाहिए कि इंटरनेट ये। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। हमने कहा कि अगर मैं ज्यूम करूं कि ये मेरा यूटी का इंटरनेट नेटवर्क है, इंटरनेट नहीं कह रहा, नेटवर्क है, जिसमें ज्यूम करता हूं कि 10,000, क्योंकि हम हर साल शायद 8,000 कस्टमर लेते हैं, स्टूडेंट लेते हैं। और अगर हर स्टूडेंट के पास दो दो डिवाइसेस भी ज्यूम करूं तो 16,000 यूजर इस कम से कम इस नेटवर्क में मौजूद है। फिर अगर यूटी पिशावर है, तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर नहीं होगी? होगी। क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होगी? होगी। उसका भी नेटवर्क होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की, तो क्या एयर यूनिवर्सिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लम्स नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान एनईडी कराची ले लूं, तो इसका मतलब कि पिशावर से लेके, इन अदर वर्ड खैबर से लेके कराची तक मैंने कवर कर लिया। अब मैं कुछ बाहर की भी लेना चाहता हूं, तो मैं कलर चेंज करके बाहर से, मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूं स्टैनफोर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। मैं एमआईटी ले लेता हूं, अगेन यूनाइटेड स्टेट हो गया। मैं हार्वर्ड ले लेता हूं, मैं ऑक्सफोर्ड ले लेता हूं। तो इसका मतलब ये मैंने कुछ बाहर के, इस तरह कुछ चले जी, हम इसमें सिस्को ले लेते हैं, एक बिजनेस कम्युनिटी आ गई। तो देयर आर न्यूमरस। अब हर एक जो यहाँ पे यूटी में है, स्टैनफोर्ड में है, एयर में है, सिस्को में है, आपस में अगर उनका डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो आपस में वो बात कर सकते हैं, आपस में वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। एग्रीड? नाइस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट यूईटी से बैठ के कल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। आप देख रहे हैं कोई तलक इनका आपस में नहीं है। ये तो मैंने करीब करीब बना दिया, ऐसा लग रहा है कि यूटी और स्टैनफोर्ड जो है वो रोड के आसपास दो यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन जस्ट टू शो यू। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इससे भी बाहर निकलता हूं और मैं कहता हूं कि जनाब एक और कुछ तरीका करते हैं, ग्रीन ले लेता हूं और कुछ ग्रीन बॉक्सेस में जगह जगह पे बना देता हूं, लाइक दिस, एंड आई कॉल दीज बॉक्सेस एज दी आईएसपी। तो आई कॉल इट ISP1, ISP2, ISP3, ISP4. And what I do, I connect these networks to these ISPs. यहां तक हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर मैं जूम कर लूं, तो ये तीन यूनिवर्सिटियां, यूटी पिशावर, स्टैनफोर्ड और एयर, एक आईएसपी के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं। लेकिन अब भी यूटी जो है वो इवन यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर से भी बात नहीं कर सकती।
अगर मैं इस ग्रीन बॉक्सेस को आपस में मिला दूं, अगर मैं इन ग्रीन बॉक्सेस को आपस में मिला दूं लाइक दिस, अब क्या होगा? अगर मैं इन ग्रीन ग्रीन आपको अगर थोड़ा सा वो हो रहा है तो मैं यहां पे इस रेड को ले लेता हूं और आईएसपीज को रेड के साथ मिला देता हूं ताकि आपको नजर आए। इज इट लाइक दिस? अब अगर यूटी पिशावर से कोई भी शख्स ऑक्सफोर्ड में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर, एंड दिस इज समथिंग विच मे आई कॉल एज द इंटरनेट। व्हाट मे आई कॉल इट? द इंटरनेट। अब बात तो समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं आमना को कहूं कि इसको कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, बड़ी शॉर्ट से 2-3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो इस सारी कहानी को जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की, तो मुझे क्या जवाब देगी आमना? एक उसने कहा आमना ने कि ये एक वाइड एरिया, क्योंकि इसमें यूटी पिशावर भी है, इसमें स्टैनफोर्ड भी है, एमआईटी भी है, ऑक्सफोर्ड भी है, लाजमी तौर पे एक बड़ा एरिया कवर कर रही है, तो इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। बिल्कुल ठीक कहा इसने। और क्या एक्सप्लेन करना चाहेगी? स्ट्रक्चर को देख के क्या चीज बोलना चाहेगी? तो कहना ये चाहती है हमने के साथ कौन है? हुस्ना। हुस्ना क्या कहना चाहती है? नेटवर्क। इसका मतलब है कि हुस्ना कहना चाहती है कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। ये क्या है? 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 एक नेटवर्क है। नेटवर्क को आपस में नेटवर्क कर दिया गया है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि द इंटरनेट इज अ वैन विच इज बेसिकली ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो यूं हमने देखा कि भाई नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर मैं पूछूं कि कोई एग्जांपल दे दो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हसनैन, तो हसनैन क्या बोलेगा? स्ट्रॉन्ग फाइबर, वेरी नाइस। पीटीसीएल, अनदर एग्जांपल। वतीन, साइबरनेट, नेटेल। तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आईएसपीज। अब हम क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा, अगर मैं पहले ये क्वेश्चन अपने पर डालूं कि नेटवर्क किस चीजों से मिलके, यानी कंपोनेंट नेटवर्क के क्या होते हैं, किन चीजों से मिलके नेटवर्क बनता है, इन अदर वर्ड्स किन चीजों से मिलके नेटवर्क बनता है, तो मेरा सवाल होगा, जवाब होगा कि इसमें सबसे पहली चीज चाहिए कि एंड डिवाइसेस हो, एंड नोड्स हो। ठीक है ना? अभी मैंने कहा कि हम अगर 8,000 लोग इनरोल करते हैं और वो 16,000 कनेक्शन मैंने ले लिए, तो इसका मतलब कि हर स्टूडेंट कम से कम एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन जेब में लेकर आता है। तो ये इन ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? एंड डिवाइसेस। अगर ये एंड डिवाइसेस हटा दें, नेटवर्क की कोई जरूरत ही नहीं रही, फिर है ही नहीं नेटवर्क। नेटवर्क बना ही इनके लिए। फिर इन एंड डिवाइसेस को हमने आपस में इकट्ठा करना है। अगर अगर हम आप सबको कहूं कि जनाब अपना लैपटॉप निकालो, तो हर एक ने अपना अपना नेटवर्क निकाल, अपना लैपटॉप निकाल लेना है। बट इट इज नॉट ए नेटवर्क। बट इट इज नॉट ए नेटवर्क। ईच कंप्यूटर इज ए इंडिविजुअल कंप्यूटर। अब अगर हम मुझे उनको आपस में इकट्ठा करना है, तो फिर आपको मेरे प्रीवियस वीक की कोई एग्जांपल उठानी होगी। पिछले वीक में हमने क्या इस्तेमाल किया था? स्नैन के दोस्त, हमने स्विच यूज किया था, राउटर यूज नहीं किया था। तो स्विच में अंदर पोर्ट्स थी। तो अगर मैं एक एक पोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को कनेक्ट कर देता, मिसाल के तौर पे योर नेम तूबा, तूबा का कंप्यूटर में कनेक्ट कर देता, नंबर 2
सुमैया का कंप्यूटर कनेक्ट कर देता, नंबर 3। नाजिया का कंप्यूटर कनेक्ट कर देता, नंबर 4। जरियान जरियान का कंप्यूटर कंप्लेक्ट कर देता, तो इसका मतलब इन 4 लोगों को का एक नेटवर्क बन गया। अब इस स्विच जो इसने इनको इकट्ठा कर दिया, इस डिवाइस को कहते हैं इंटरमीडिएट डिवाइस। विच डिवाइस? इंटरमीडिएट डिवाइस। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट, इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे एक एक्सेस पॉइंट लगा दूं, छत पे एक एक्सेस पॉइंट लगा दूं, तो आप सब लोग इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे और यूं एक दूसरे के साथ कम से कम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दिस बिकम अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइस। फिर नंबर 3, आज के दौर में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव सिक्योरिटी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको छोटी सा एग्जांपल दूं, दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करूं, तो आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी की कितनी कीमत है। नंबर 1, आपने देखा कि सैटरडे को ईरान के टॉप लीडरशिप को साफ साफ कर दिया गया। अगर मैं पूछूं कि किस चीज की वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ब्रीच हुई, जिसकी वजह से इतनी कीमती जानें जाया हो गई। और इसके अपोजिट अगर मैं आपको वो करूं, तो ये तकरीबन कोई 9:40 पे ईरान के टाइम के मुताबिक अटैक हुआ, और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, क्योंकि जहाज उड़ के आए हैं फ्रॉम इजराइल, तो 2 से 2.5 से 3 घंटे लगे होंगे अप्रोक्सीमेटली। 3 घंटे में ईरान को पता नहीं चल सका कि जहाजों ने फ्लाई कर दिया है और मेरी तरफ आ रहे हैं। अगर ये पता चल जाता, अगर इवन उनको 9:40 की बजाय 9:30 में भी पता चल जाता, तो वो सारे वहां से डिस्पर्स हो जाते, और आज अमेरिका को कह रहे होते कि मार गए गोले, तुमने जितना जितना ईंधन जलाया उतना हमारा नुकसान नहीं हुआ। उस साइड पे किस चीज का ब्रीच नहीं हुआ? सिक्योरिटी का। वहां सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हुआ। ईरानियों को नहीं पता चला कि भाई जहाज मेरी तरफ 200 जहाज आ रहे हैं, नहीं पता चला। इससे पता चलता है कि जो कौमें अपने सिस्टम्स को लाजमी तौर पे, उन्होंने बंदा तो नहीं भेजते होंगे ना खत लिखकर, उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने लिख कर एक दूसरे को खत लिख कर भेज रहे होंगे, नहीं। लाजमी तौर पे दे हैव यूज्ड द सेम नेटवर्क, बट दे हैव केप्ट देयर नेटवर्क इन अ वेरी सिक्योर वे। एंड ईरानियन कैसे पता चला? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज रास्ते में पकड़ा गया है। किसी को इनविटेशन गई है कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने या सुप्रीम कमांडर साहब ने 9 बजे आपको मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, मैसेज गया है, मैसेज रास्ते में किसी ने कैप्चर कर लिया और करके बता दिया दुनिया के उस पार कि जी ये यहाँ पे सारे के सारी क्रीम जो है वो इकट्ठी हो रही है 9 बजे सुबह। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर आपने सिक्योरिटी रखनी है तो क्या चाहिए? सिक्योरिटी डिवाइसेस चाहिए। क्या चाहिए? सिक्योरिटी डिवाइसेस चाहिए। इसका मतलब है कि अगर सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई अब, कि अगर नेटवर्क ने जिंदा रहना है, अगर नेटवर्क में जिंदा रहना है तो सिक्योरिटी मस्ट है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं है तो लोग शायद इंटरनेट को या नेटवर्क को यूज करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना? क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल भी ठीक है, जबरदस्त है, उसका काम तो बेसिक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, वो कर रहा है। लेकिन अगर सिक्योर नहीं है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते वक्त 100 बार सोचेंगे कि इस्तेमाल करूं कि ना करूं। तो इसलिए थर्ड इंपॉर्टेंट आइटम इज दी सिक्योरिटी डिवाइसेस। नंबर 4 इज दी मिडल बॉक्सेस। शायद इसके बगैर भी आपका नेटवर्क चले,
लेकिन इन बॉक्सेस को यूज करके आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे नेटवर्क का काम क्या है कि जल्द अज जल्द रिलायबली आपकी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल यूं ले लूं कि नेटवर्क्स की बजाय हम रोड्स की एग्जांपल ले लें और हम कहेंगे जी रोड हमने इसलिए बनाए कि भाई हमारे स्टूडेंट्स टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं और फिर टाइम पे वापस घरों को पहुंच जाएं। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर डिसीजन ये हो जाए कि इस तमाम गाड़ियों ने जो रिंग रोड से जाती हैं या और किसी चैनल को यूज करती हैं, अब वो सारे के सारे वो 22 व्हीलर के ट्रक्स भी जो हैं जो कि रिंग रोड पे जाते हैं वो भी अब यूनिवर्सिटी रोड से गुजर के जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी रोड क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। शायद आप सुबह यहां से निकलें तो शायद शाम को भी आप अपने घर को नहीं पहुंच सकेंगे। इसका मतलब थ्रूपुट जीरो हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि नहीं, हैवी गाड़ियां जो है मैं कहूँ नहीं जी आपने रिंग रोड से जाना है, लाइट गाड़ियों को कहूँ कि नहीं जी आपने न्यूस रोड से जाना है, जो बीआरटी है उसको मखसूस ट्रैक है उसका नहीं आपने उसी पे जाना है, कुछ को कहूँ कि नहीं जी अगर आपने कैंट जाना है तो आप थ्रू इसके चले जाएं, एयरपोर्ट के थ्रू से निकल जाएं। तो अब मैंने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब रोड ब्लॉक नहीं होंगे और रिसोर्सेज भी अच्छे इस्तेमाल होंगे। इस अमल को कहते हैं कि हमने उनकी लोड बैलेंसिंग कर दी है, ट्रैफिक बैलेंस कर दिया हमने। उसकी वजह से आप थ्रूपुट बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग 15 मिनट में पेशावर सिटी पहुंच जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड मिडल बॉक्सेस। इसके अलावा लाजमी तौर पे जब आपने इन डिवाइसेस को एंड डिवाइसेस को इंटरमीडिएट डिवाइस को सिक्योरिटी डिवाइस को मिडल बॉक्सेस को आपस में इकट्ठा करना है तो यू नीड दी मीडियम, यू नीड दी मीडियम which can be guided, which mean wired, or may be unguided, which mean wireless। बात समझ आ रही? तो जनाब यही चीज हम यहां पे लेकर आ रहे हैं कि अगर ये मिसाल के तौर पे अगर हम यूटी की एग्जांपल ले लें तो दीज आर दी एजेस। तो ये नेटवर्क की एज है, तो एज में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, यहां पे क्या क्या लगा होना चाहिए? एंड सिस्टम्स, अभी बताया, एंड सिस्टम्स, एंड डिवाइसेस, कोई लैपटॉप्स होंगे, कोई स्मार्टफोन्स होंगे, कोई टैबलेट्स होंगे, कोई सर्वर्स होंगे, कोई वर्क स्टेशन होंगे। तो सबसे पहली चीज हमें, अब अगर मैं कहूं कि डिफाइन करते हैं कि आखिर डिफाइन करते हैं कि अगर हमें कोई कह दे कि एंड डिवाइस को ब्रीफली बता दो तो मेरे स्टूडेंट क्या बताना पसंद करेंगे? एंड डिवाइस। तो जवाब ये मिला कि ऐसा डिवाइस, आप एंड डिवाइस नहीं है कि यूजर, यूजर तो आप है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे डिवाइस जिनके ऊपर कोई नेटवर्क एप्लीकेशन रन कर रही है और ये नेटवर्क एप्लीकेशन ट्रैफिक जनरेट कर रही है या ट्रैफिक जनरेट कर रही है या ट्रैफिक टर्मिनेट कर रही है, कंज्यूम कर रही है। मिसाल के तौर पे अब अभी आपने बताया कि कल आपको ए सेक्शन के सीआर ने क्या नाम बताया था आपने उसका? जवार। कि जवार ने क्या किया? जवार ने एक व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज पास कर दिया, यही किया ना उसने। और आप यहां पे 40 लोगों ने व्हाट्सएप को यूज करते हुए उस मैसेज को रीड कर लिया। इसका मतलब है कि आपके जवार के कंप्यूटर पे भी व्हाट्सएप नेटवर्क एप्लीकेशन है
और आपके कंप्यूटर पे भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन ही नेटवर्क एप्लीकेशन है, उसने उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक जनरेट की, और आप 120 लोगों ने वो ट्रैफिक अपने पास टर्मिनेट कर दी। इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क एप्लीकेशन वी विल से डेट जवार ने जिस मशीन से ये काम किया वो एंड डिवाइस है। क्लियर है? इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे ये लिखूं, मैं यहां पे लिख दूं लेट इट बी www.facebook.com या netacad.com, लिख दिया और ये आ गया, तो कोई रिक्वेस्ट तो मैंने भेजी है जिसकी वजह से ये स्क्रीन मेरे सामने आई है। कोई रिक्वेस्ट तो मैंने भेजी है। अगर मैं पूछूं कि जेंटलमैन कौन सी नेटवर्क एप्लीकेशन मैंने इस्तेमाल की जिससे मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी, इंटरनेट। नाम क्या है? शेरान। शेरान ने कहा कि वो एप्लीकेशन का नाम है इंटरनेट। नहीं, क्रोम एप्लीकेशन का क्या नाम है? क्रोम। तो क्रोम अगेन एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जो मेरे एक लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है। तो बिकॉज ऑफ दिस क्रोम एप्लीकेशन मेरी मेरा ये कंप्यूटर, मेरा ये लैपटॉप अब कहलाएगा ये एंड डिवाइस है, क्योंकि इस पे एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जिसके जरिए मैं नेटवर्क पे ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूं। फिर हुआ क्या? जब ये रिक्वेस्ट गई मिसाल के तौर पे अमेरिका, जहां पे नेट अकाउंट पड़ा है, तो वहां भी एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जिसने मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया और मुझे ये तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो नजर आ गई। तो उधर भी एक नेटवर्क एप्लीकेशन है लाइक अपाचे, लाइक आईएएस, लाइक इंजन एक्स। तो इसका मतलब है कि एंड डिवाइस क्या है? जब मैंने यहां से रिक्वेस्ट भेजी तो यहां से मैंने ट्रैफिक जनरेट की, उसने उस ट्रैफिक को कंज्यूम किया, फिर उसने वहां से ट्रैफिक जनरेट की, मैंने वहां यहां पे कंज्यूम कर ली, नजर आ रहा है। तो दैट बिकम एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ ए एंड डिवाइस। अब ये एंड डिवाइसेस पे कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन, मैंने दो एग्जांपल दी, एक व्हाट्सएप की और एक क्रोम की। नाइस जी। फिर लाजमी तौर पे जब ये डिवाइस ने आईएसपी के साथ कनेक्ट होना है शहराम, तो क्या होगा? जब ये डिवाइस, ये नेटवर्क ने आईएसपी, जैसे आपने कहा पीटीसीएल, जैसे आपने कहा नयाटेल, जैसे आपने कहा वतीन, स्ट्रॉम फाइबर, तो इससे कनेक्ट होने के लिए मुझे ये ग्रीन लाइन चाहिए। ये ग्रीन लाइन नहीं है, एक नेटवर्क है। ये क्या है? एक नेटवर्क है जो कहते हैं एक्सेस नेटवर्क। क्या कहते हैं? एक्सेस नेटवर्क। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है एक्सेस नेटवर्क। और यहां पे ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होने के लिए इनको क्या चाहिए? लिंक, जो कि वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो यूं हमें समझ आया कि इंटरनेट के में जो एज होता है, हमारा नेटवर्क एज, वहां पे एंड डिवाइसेस होते हैं, वहां पे एक्सेस नेटवर्क होता है, और वहां पे लिंक्स होते हैं। फिर लाजमी तौर पे अगर ये ग्रीन और रेड को अगर मैं एक बॉक्स में बंद कर सकूं, चलें बंद कर देते हैं। ये जनाब, ये हो गया बंद ये बॉक्स। इस बॉक्स को क्या कहोगे जहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं? इसको मैं कहूंगा कोर नेटवर्क। क्या कहूंगा? कोर नेटवर्क।
जहां पे पीटीसीएल वतीन से कनेक्टेड है, वतीन इतिसलात से कनेक्टेड है, इतिसलात जो है वो यूरोपियन नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है, इंडियन नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो व्हाट विल वी कॉल इट? अ कोर नेटवर्क। अब कोर नेटवर्क में क्या होता है? मोस्टली कोर नेटवर्क में हाई स्पीड रूटर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, रूटर कहते हो राउटर कहते हो, डजेंट मैटर, जिनका दो इंपॉर्टेंट अगेन दैट दीज राउटर्स, अभी मैंने ये 5 टाइप बताई, इन 5 टाइप में कि ये जो राउटर्स इनके लगे हुए हैं, किस इन 5 में से किस कैटेगरी में आएंगे? इंटरमीडिएट नोड में आएंगे, बिल्कुल ठीक कहा। अब राउटर का काम क्या है? फॉरवर्डिंग, अच्छी बात की। और क्या कहना चाहते हैं? फॉरवर्डिंग हो गया ना? और कुछ? आईपीएस साइन करना किसने कहा? लाजमी नहीं, मे बी और मे नॉट बी। एसेंशियल काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए, जैसे हम कहते हैं कि इंसान किस लिए पैदा किया गया, आपको बोले राउट्स, राउटिंग। The first task is routing and the second one is forwarding। इन दो कामों के लिए राउटर, बाकी इसके और काम हैं। जैसे आपने कहा, हो सकता है ये आपको आईपीस भी दे दे, हो सकता है ये आपके लिए यूआरएल भी रिजॉल्व कर दे, हो सकता है ये आपके लिए नेटिंग भी कर ले, हो सकता है ये आपके लिए फायरवॉलिंग भी कर ले, लेकिन वो इसके सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम ये दो है। क्लियर? अब सवाल ये आता है कि राउटिंग कहते किसे हैं? अभी मैं प्रीवियस क्लास में जब था, तो वहां पे एक साइड पे तमाम लेडीज बैठी थी और एक तरफ तमाम जेंट्स थे। तो मेरे लिए समझाना बहुत इजी हो गया। मैंने कहा कि जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक राउटर के तौर पे एक्ट कर रहा हूं और मुझे डेटा को, आप एज्यूम करें कि ये डेटा है, तो यहां पे मैं ये कह देता हूं, बाय नेम कर लूंगा, क्योंकि वहां पे एक तरफ फीमेल्स थी एक तरफ मेल थे, तो मेरे लिए आसानी थी। यहाँ पे मिक्स है, तो मैं यहां पे ये कहूंगा, मैं किसी का नाम ले लूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं, मैं, और यहां पे मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या लेफ्ट या राइट। राउटर के पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो हम मैं यहां पे दो ही लेता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये कहूं कि ये राउटर मैंने, सॉरी, ये माउस मैंने देना है, योर नेम अफजाल, अफजाल को किधर भेजूं, लेफ्ट या राइट? राइट, चलिए राइट। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये मैंने मोइन, मोहेम, इनको देना है, तो किसके मतलब किधर देना है? लेफ्ट। तो दैट डिसीजन कि फाइंडिंग, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मुझे असनैन को देना है और मैं यहां पे इसको दे देता हूं, क्योंकि लाजमी तौर पे मैं असनैन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं हो सकता, लाजमी नहीं, हो भी सकता है लेकिन लाजमी नहीं। बहुत कम नेटवर्क होते हैं जो कि आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मेजॉरिटी के कनेक्शन आपसे रिमोट होते हैं। मिसाल के फेसबुक तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता, यूट्यूब तो मेरे साथ ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता, व्हाट्सएप तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता, ट्विटर तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं सही पाथ नहीं ढूंढता एज ए राउटर, असनैन को देना है और मैं आमना को दे रहा हूं कि उसको भेज दो, तो आमना तो सोच में पड़ जाएगी कि भाई असनैन तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उस साइड पे कोई असनैन है ही नहीं। मतलब रॉन्ग डिसीजन हैज बीन टेकन हियर। तो फाइंडिंग द पाथ is the job of the router and that job is called routing। लेकिन अगर यही मैं असनान को देना है, एंड योर नेम, बचा, योर नेम नाजिया, नाजिया को दे दूं, तो नाजिया के अगले ही हॉप के ऊपर
एसएनएन मौजूद है, चीज एफिशिएंटली पहुंच जाएगी, कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पहुंच जाएगी। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। बेस्ट पाथ फाइंडिंग, बेस्ट पाथ फाइंडिंग इज कॉल्ड राउटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। क्लियर हो गया मेरी बात? अब देखें यहां पर भी दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, ही इज रिमोट टू मी। दैट द रीजन आई विल बी यूजिंग माय डायरेक्टली कनेक्टेड पाथ्स टू रीच टू द रिमोट वन। क्लियर हो गया मेरी बात? अब सवाल ये है कि चलो ये तो डिसाइड हो गया कि या लेफ्ट को देना है या राइट को देना है। अब इसके लिए मुझे ये डिसाइड करना होगा कि अगर राइट को देना है तो आई शुड गिव इट टू माय हैंड, दिस राइट वन हैंड, और अगर मुझे लेफ्ट को देना है तो आई शुड गिव दिस माउस टू दी लेफ्ट हैंड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड के बजाय लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। तो इसका मतलब कि अगर मुझे देना है आमना को तो आई हैव टू डिसाइड दैट इट शुड बी गिवन टू दी, इट शुड बी एडेड टू दी, इट शुड बी गिवन टू दी राइट शोल्डर, and to the right shoulder it will reach to the amna. This is called forwarding. This is called forwarding. तो these are the two tasks. पहले मैंने डिसाइड करना है लेफ्ट और राइट। once decided, then कौन सा मेरा इंटरफेस, कौन सा मेरा हैंड is connected to the right and which one is connected to the left. Forwarding. अफजाल क्लियर है कि नहीं? एनीवन नॉट क्लियर? जेंटलमैन एट द बैक क्लियर है? चलिए ठीक है। तो जनाब कोर का बेसिक काम ये है कि आप राउटिंग फॉरवर्डिंग करें, और इस फॉरवर्डिंग के लिए आपको स्विचिंग के मेथड इस्तेमाल करने होते हैं। यहां पे हम जिस मेथड को ज्यादा पजीराई देंगे दैट इज दिस वन, पैकेट स्विचिंग। बताएंगे पैकेट कहते किसे हैं, लेकिन जी इंफॉर्मेशन जो तो आंसर इसका ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं ओके जी यहां देखें जेंटलमैन, ये एक फाइल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फाइल का, जेंटलमैन एट द बैक सुन जवाब दें, अगर मैं ये फाइल इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपको दिखाना चाहूं तो आप मुझे बता सकते हैं, ये जी आ गया आपके सामने, इसका साइज कितना है? 541 MB का मतलब है इसका मतलब है कि अगर चल इसका अगर 554 मेगा है, मुझे थोड़ा अगर बड़ी फाइल चाहिए, इसको चेक कर लेते हैं। ओके तो ये हो जाएगा 840 उससे बड़ी है, 844 मेगा बन जाएगा। और ये जो है, चलें इसको देख लेते हैं। बताना सिर्फ मकसद है कि मुझे एक बड़ी फाइल चाहिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये यानी तकरीबन 3 GB के करीब है।
ये 3 GB की फाइल हम जब अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो हम तो अपनी तरफ से एक ही फाइल भेजते हैं, व्हाट्स योर नेम, अब्दुल्ला। लेकिन सिस्टम क्या करता है, वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, एंड ईच टुकड़ा इज कॉल्ड पैकेट, एंड ईच पैकेट इज सेंट बाय द नेटवर्क इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली। इसलिए हम कहते हैं पैकेट, पैकेट को हमने स्विच करना है, तो लेकिन बाद में इन चीजों को डिस्कस करूंगा। तो इसलिए हमने कहा कि जी विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्विचिंग। फिर हम कुछ चीजें देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे विल बी टॉकिंग अबाउट द सर्किट स्विचिंग, सेल स्विचिंग एज वेल, लेकिन बाद में। अब हम कुछ इन टर्म्स की को डिस्कस करना चाहते हैं। वन इज द डिले, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द नेटवर्क परस्पेक्टिव। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, इफ आई शो open another operating system, and probably most of you might know the name of this system as well, VMware. VMware is a virtualization software. और इसके अंदर मैं इसको चलें जी आपके लिए ओपन करने की कोशिश करता हूं, और इसको मैं रिज्यूम कर लेता हूं। जी, और मैं यहां पे इसका पासवर्ड इसको देता हूं, और ये मुझे लॉगिन करवा दिया। अब अगर आप यहां देखें तो मैंने कुछ देर पहले पिंग किया फेसबुक को, और मैंने 8 पैकेट्स भेजे, ट्रांसमिट किए, भेजे। किसको? facebook.com को, जिसका आईपी एड्रेस ये है 57.144.148.1। और ये कहता है कि मैंने, मुझे 4 8 के 8 का जवाब वापस मिल गया। और कोई भी पैकेट, इसका मतलब जब 8 भेजे, 8 के 8 का जवाब आ गया, तो लॉस कितना है? 0% लॉस है, यानी कोई पैकेट भी गिरा नहीं है रास्ते में। तो जनाब इस पूरे काम में तकरीबन 14 सेकेंड्स, एग्जैक्टली कहूं तो 14.667 सेकेंड्स लगे। अब यहां पे अगर आप देखें तो कुछ टर्म्स मुझे नजर दिखाई जाने, कहता है कि इन 8 पैकेट में सबसे तेज जिसका जवाब आया, यानी मिनिमम टाइम लगा, दैट इज 40.358 मिली सेकेंड। कम से कम कितना टाइम लगा? अप्रोक्सीमेटली 40 मिली सेकेंड। एवरेज कितना लगा? 44.392 मिली सेकेंड। ज्यादा से ज्यादा कितना लगा? 56 मिली सेकेंड। और डिविएशन कितनी थी, क्योंकि सब एक ही टाइम पे नहीं आ रहे, तो 4 मिली सेकेंड की अप्रोक्सीमेटली, या 5 मिली सेकेंड की अप्रोक्सीमेटली, डिले नहीं, डिविएशन है। ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द डिले, कि मैक्सिमम डिले कितना हुआ, एवरेज डिले कितना हुआ, मिनिमम डिले कितना हुआ। और यहां इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, RTT, राउंड ट्रिप टाइम। अब्दुल्ला बताएगा राउंड ट्रिप टाइम किसे कहते हैं? इसका मतलब है कहने का कि जब मैंने पूछा अब्दुल्ला से कि अब्दुल्ला समझ आ गई, या मैंने पूछा अब्दुल्ला से कि RTT क्या है, और अब्दुल्ला ने जवाब दिया और जवाब मेरे पास पहुंच गया, इस पूरे टाइम को, जाने और आने के टाइम को, टेक्निकल वर्ड्स में हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। इवन ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, ये भी ट्रिप का लफ्ज बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं किधर जा रहे हो, कहते हैं ट्रिप पे लाहौर जा रहा हूं। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि जा रहा हूं और फिर आऊंगा भी।
या जब वो आ जाता तो कहता है ट्रिप में वाला गोल। तो यहां भी राउंड ट्रिप टाइम, इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीसेकंड में सवाल गया और तकरीबन 20 मिलीसेकंड में जवाब वापस आया। इसको कहते हैं डिले। अगेन नेटवर्क की केस में दिस डिले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर दिस डिले इज एक्सेप्टेबल फॉर योर एप्लीकेशन। इफ यस दैट डिले तो होगा, ये तो मुमकिन नहीं कि जीरो डिले हो, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप पिशावर से लाहौर जाते हैं और गाड़ी में कार में जाते हैं तो रफली यू नीड कम से कम 16 घंटे। लेकिन अगर यही सफर आप जहाज में करते हैं तो टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो अब डिसाइड ये करना है कि हाउ मच टाइम यू यू कैन स्पेंड। तो हमने बात की कि द डिले इज ए फैक्टर, ए पैरामीटर, बट हर एप्लीकेशन का अपने मुताबिक देखना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे वॉइस ट्रैफिक है, वो डिले बर्दाश्त नहीं करती। आप हेलो कहें और 2 मिनट के बाद हेलो का जवाब आए, आपने बंद करके मोबाइल जेब में डाल लेनी। लेकिन अगर आप एक फाइल डाउनलोड पे लगा रही हैं, 10 मिनट के बाद भी फाइल डाउनलोड हो जाए, आप कहते हैं नॉट प्रॉब्लम, वहां डिले ज्यादा भी हो तो मसला नहीं। इसी तरह द टर्म नेक्स्ट थिंग इज 0% लॉस। इसका मतलब है, इससे ये पता चलता है कि मेरे, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने एक फाइल डाउनलोड, ये जो फाइल मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई डाउनलोड की, 3 गीगाबाइट की थी। ठीक है, 3 गीगाबाइट्स की थी। तो 3 गीगाबाइट के कितने पैकेट बने होंगे? बहुत ज्यादा, मिलियंस में पैकेट होंगे। तो क्या ये सारे मिलियन के मिलियन पैकेट, मिसाल के तौर पे इनमें से कोई भी पैकेट रास्ते में नहीं ड्रॉप हुआ होगा? हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो इसका मतलब है ये भी अब देखना पड़ेगा किस हद तक लॉस बर्दाश्त हो सकता है, कितना है। इससे ज्यादा हो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। बाज केसेस में 1 बिट का भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि दी डिले, हम बात कर रहे थे लॉस की। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूं, मैं करता हूं ऑल्ट कंट्रोल डेल और चलता हूं टास्क मैनेजर पे। और टास्क मैनेजर में जाके मैं परफॉर्मेंस को देखना चाहूंगा। ये परफॉर्मेंस में चला गया और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो ट्रैफिक मेरा, ट्रैफिक जो मैं सेंड कर रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं तकरीबन 0 है। इसलिए आपको यहाँ पे बड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। 100 KB में भी बहुत थोड़ा है। लेकिन इफ आई गो टू दी, इफ आई ओपन हेयर फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, और यहाँ पे और भी यूट्यूब खोल लेता हूं, और अब इसको मैं यहाँ पे ये देख लें जरा, आई एम सेंडिंग मच मोर। तो कितनी मैं बिट्स पर सेकेंड रिसीव कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रूपुट। व्हाट वी कॉल इट? थ्रूपुट। दिस इज अगेन ए क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर कि भाई आपका थ्रूपुट कितना होना चाहिए। अगर मैं इन साइट पे जो दो हमने खोली हैं, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक चला दूं, अच्छा कहता है कि भाई आप साइन इन नहीं हुए, तो इसलिए मैं आपको ट्रैफिक इसलिए कम है। अगर मैं साइन इन कर जाऊं तो बहुत सी साइट्स के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा और ट्रैफिक थ्रूपुट बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज दी थ्रूपुट। क्लियर हो गया? फिर हम देखना चाहेंगे कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, basically protocol is the implementation of the algorithms related to the networks. Basically they are the algorithm implementation of the algorithms
नेटवर्क एल्गोरिथम्स। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज दी, यू हैव सम प्रॉब्लम and to solve that problem you have a sequence of steps. So when you implement these sequence of steps, it is called as the protocol. And we'll see that there are different types of protocols. There are different types of some are routing protocols, some are network discovery protocols. IP is an example of the protocol, type नहीं है। फिर अगर आप पूछेंगे भाई मुझे कोई एग्जांपल्स दो, I can give you the example of IP, I can give you the example of TCP, I can give you the example of UDP, I can give you the example of ICMP, I can give you the example of HTTP, I can give you the example of FTP, I can give you the example of SM, simple message transfer protocol, SMTP, I can give you the example of SNMP, simple network management protocol. These are just the examples. Now, ladies and gentlemen, these protocols, where they reside, that is another question. कहां पे पाए जाते हैं? जी नाजिया, कहां पाए जाते हैं? तो नाजिया ने कहा इंटरनेट पे पाए जाते हैं। हमना कहां पाए जाते हैं? हमना ने पढ़ा हुआ है कि भूला हुआ है? पढ़ा हुआ कि भूला हुआ है? भूला हुआ है। तो आमना ने कहा कि ये हमारा जो इंटरनेट का मॉडल है वो इन लेयर्स पे मुश्तमिल है, जिनका नंबर अगर मैं करूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अगर मुझे कोई नंबर 1 लेयर का नाम बताएगा तो मुझे नाम, नईम, नईम ने कहा फिजिकल लेयर। नंबर 2 आमना, डेटा लिंक लेयर। नंबर 3 नेटवर्क लेयर, शाबाश। नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर 5 application layer. So these protocols lie on the any one of these layers. इसलिए हम कहते हैं प्रोटोकॉल लेयर्स। और ये द इंटरनेट आपके किस काम के लिए आया है? या आपकी खिदमत के लिए आया है, सर्विसेज देने के लिए आया है। क्लियर? फिर अगर यहां तक हमें समझ आ गई तो मैंने अभी आपको कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर नेटवर्क को कामयाब रखना है तो जरूरी है कि ये सिक्योर हो। सिक्योर का मतलब है मिनिमम ये हमें ये CIA दे। शेहराम क्या दे? CIA। अब्दुल्ला सी से क्या बनता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। किसने बोला? शाबाश जी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स, लेट करें ए पर्सन, कोई मैसेज भेजता है सी पर्सन को, लेकिन रास्ते में इसको कोई पढ़ लेता है, इस मैसेज को कोई जब यहां से गुजर रहा है, सी को तो मिल रहा है, कोई कोई मसला नहीं, लेकिन ये बी रास्ते में इसको सुन लेता है, लिसन कर लेता है, या रीड कर लेता है, या विजुलाइज कर लेता है,
इसका मतलब है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी गई, कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इस चीज को हासिल करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को, क्या करें? सिक्योरिटी कर लें। कॉन्फिडेंशियलिटी हासिल करने के लिए क्या करें? इंक्रिप्शन करें। डेटा को, इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट कर रहे हैं। समझ आ गई? सिक्योरिटी नहीं करें, इंक्रिप्ट करें। सही बात बताएं। तो जनाब अब हम क्या, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहां पे, अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले तो इस इंक्रिप्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एल्गोरिथम चाहिए। मुझे एल्गोरिथम चाहिए। और और कुछ चाहिए? की चाहिए, सीक्रेट की चाहिए। तो अगर ये दो चीजें चाहिए, अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि मुझे इस वक्त का अच्छा, मुझे एल्गोरिथम इस्तेमाल करूं, तो मैं कहूंगा शायद आई विल बी यूजिंग एईएस। सीआर साहब, एईएस क्या है? किस चीज का? इंक्रिप्शन का। तो इसका नाम है एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। तो मिसाल के तौर पे मैं यहां पे, मैं यहां पे एईएस ऑनलाइन इंक्रिप्शन को स्टार्ट लेता हूं, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट। और मैं इसको किसी भी एक फाइल को खोल लेता हूं। ये मैंने खोल लिया। अब मैं यहां पे को अपना को टेक्स्ट लिखता हूं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं माय नेम इज, या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट will chair a meeting at 2 p.m. in prime minister at prime minister house, at PM house. वेरी नाइस, ये आसान कर दिया आपने मेरे लिए, शाबाश। एट PM हाउस। अब अगर देखा जाए तो ये अब एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ दिस सच अ टेक्स्ट, लेकिन इट इज रीडेबल। तो ऐसे टेक्स्ट को हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। अब हमने एल्गोरिथम के लिए पहले से डिसाइड कर दिया कि कौन सा एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करेंगे टू इनक्रिप्ट एईएस। अब वो कहता है कि जनाब आप इन तीन में से की, क्योंकि आपने कहा कि एक चाहिए एल्गोरिथम, वो हमने डिसाइड कर लिया, और अब हमें सीक्रेट की चाहिए। तो जनाब अब हमें इसे डिसाइड ही करना है कि क्या वो की 128 बिट की हो, क्या वो की 192 बिट की हो, या वो की 256 बिट की हो। तो क्योंकि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम छोटी की पसंद करेंगे, और अगर हम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा वरिड हैं तो हम बड़ी की इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब हम यहाँ पे एक की अब ले लेते हैं। ओके, ये जनाब हमारे पास ये जी सिगरेट की। तो क्या नाम आपने बताया था अपना? नादिरुल्ला। तो हम इसकी की रख लेते हैं नादिरुल्ला। ऑल्दो ये इसका साइज कम है 128 से, हम देख कर चेक करते हैं। तो इसने कहा कि नहीं जी, आपने 128 बिट देने हैं, आपने 88 दिए हैं। तो हम नादिर को दोबारा कॉपी करके एक दफा फिर लगा देते हैं, कंट्रोल दी करके। अब हम एज्यूम करते हैं कि शायद हमने पूरा कर लिया हो। अब थोड़ा सा ज्यादा है तो हम इसमें से
120, तो एन नादिर आई। अब उम्मीद है कि पूरा हो गया होगा। ये देखें जनाब, ये पूरा हो गया और ये टेक्स्ट आपके पास आ गया। भेज दो इसको पूरी दुनिया की तरफ। इससे क्या पता चल रहा है? कुछ भी अगर आप कहते हैं नहीं पता चल रहा, तो फिर मैं कहूंगा ये साइफर टेक्स्ट है। ये कौन सा टेक्स्ट है? साइफर टेक्स्ट। क्योंकि अगर कोई पढ़ ले, कोई ये दे भी दें किसी को, तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 6C5V0B W0FF1Z, पता नहीं क्या आ रहा है। दिस इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। दैट इज नीड टू बी सेंट ऑन दी नेटवर्क, ताकि अगर रास्ते में कोई इसको स्निफ भी कर ले, तो उससे वो कोई मीनिंगफुल मतलब निकाल ना सके। क्लियर? अब अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, ये ना हो कि ये लिखना शुरू कर दो कि ये साइबर टेक्स्ट होता है, हर एक का अलग अलग। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ, एट PM हाउस इस्लामाबाद लिख देता हूँ, इस्लामाबाद लिख दिया, चले जो भी आ गया, इनक्रिप्ट को प्रेस किया, देखिए बदल गया ये। तो ये फिक्स नहीं है, दैट द रीजन ये देख के कुछ भी फैसला नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आप यहां से कॉपी कर लूं और यहां पे ये दे दूं कि जी ये है वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, और जो की हम अगर मैं यहाँ पे की मिसाल के तौर पे नादिर की बजाय यहाँ पे एहसान उल हक लिख दूं और कहूं कि जी डिक्रिप्ट करो, सिस्टम कहता है नम नम, आदो के अभी ये वो है कम है, मैं पूरा कर देता हूं Ctrl+C करके, और अब देखता हूं नहीं हुआ, एरर। वही की, क्या इंपॉर्टेंट है? वही की। तो अगर मैं ऊपर से वही की यहां से डाउनलोड कॉपी कर लूं और यहां पे पेस्ट कर दूं एंड डिक्रिप्ट करूं, तो या आई गॉट द सेम। प्रेसिडेंट विल चेयर अ मीटिंग एट 2 PM एट PM हाउस इस्लामाबाद। दिस इज कॉल्ड encryption, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 मैंने कहा था यहां पे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला जो है वो अपने किसी फ्रेंड को 500 रुपए भिजवाए, और लाजमी तौर पे ये भिजवाने के लिए उसने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजी कि 500 रुपए मेरे अकाउंट से निकाल के मेरे दोस्त के अकाउंट में शिफ्ट कर दो। व्हाट्स योर नेम? आसान। आसान कहता है कि जीरो की कोई इतनी वर्थ नहीं होती, अगर मैं इसके आगे 2-3 जीरो लगा दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब्दुल्ला डिफॉल्ट हो जाएगा। तो बैंक कहेगा आपके आप अब्दुल्ला के अकाउंट से 500 रुपए की बजाय 500,000 रुपीज शिफ्ट कर देगा। बैंक क्या कहेगा? सफिशिएंट फंड। तो जनाब कहने का मकसद ये हुआ कि अगर इनसफिशिएंट फंड नहीं है वहां पे, सफिशिएंट फंड्स हैं, तो हमारा अब्दुल्ला जो है अगले दिन बैंक मैनेजर से जाके लड़ रहा होगा। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद कहने का ये है कि रास्ते में ये मैसेज बदल दिया गया है, इसका मतलब इंटीग्रिटी का लॉस हो गया है। किसका लॉस हो गया है? तो बैंक को ये पता चल जाना चाहिए कि ये मैसेज अब्दुल्ला का नहीं है, ये रास्ते में किसी ने, हमें नहीं पता कि आसान ने, हमें ये पता रास्ते में किसी ने बदल दिया। अगेन दिस इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। तो इसलिए हम सिक्योरिटी नेटवर्क क्योंकि अंडर अटैक्स है ऑलवेज, वेरी वेरी मुश्किल वर्ड, नेटवर्क ऑलवेज अंडर अटैक, वी ओनली डोंट नो, विच इज अगेन ना पता होना और भी ज्यादा खतरनाक होता है कि आपको कोई मार रहा है और आपको पता ही नहीं है।
तो दैट मेक्स द सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे नेटवर्क्स की, और यहां पे जस्ट आपको बताने के लिए कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं, और डिवाइसेस जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं वो अब तकरीबन 30 बिलियन को क्रॉस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका रेफ्रिजरेटर भी इसके साथ कनेक्ट हो गया है, आपका फोन भी इससे कनेक्ट हो गया है, आप चाहते हैं कि अपने एनर्जी मीटर्स को भी इसके आप मेरे साथ नेट के जरिए कनेक्टेड हो, आपके इवन टोस्टर जो है वो भी नेट से कनेक्टेड है। इवन वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ वो ये कर रहा है कि अगर धूप है तो यूं टोस्ट बना के भेज निकाल देता है, और अगर बाहर बादल है तो यूं गर्म करके दे देता है, तो आप अपने किचन में ही आपको पता चल जाता है कि जी बाहर का मौसम कैसा है। सो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग कि द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो फन है, लेकिन फन में भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज है। फिर मैंने आपको बताया कि जनाब इन व्हाट मैंने पहले बताया कि इंटरनेट को अगर कोई बेसिक से देखना चाहे, व्यू करना चाहे, तो इंटरनेट को क्या डिफाइन करेगा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, एंड दीज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड वाया आईएसपीज। फिर मैंने बताया कि जनाब these networks are functional because of the protocols. And what are protocols? These are the rules. And rules are also always called as the control information. Like रोड बनाया गया, मोटरवे बनाया गया तो आपके लिए, लेकिन उस पर आपसे ज्यादा मोटरवे पुलिस घूमती है, because they implement the security for you, safety for you. तो यहां पे है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। What are protocol generate? They generate control information. And some of the examples of the protocols, and these protocols are standardized by the standardization bodies like IEEE, like IETF, like EIA, TIA, आना भी है लेकिन अमेरिकन एनसी, ITU वगैरह वगैरह। तो ये प्रोटोकॉल को, क्योंकि प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो इसका मतलब जो मैं कंट्रोल इंफॉर्मेशन यहां से जनरेट कर रहा हूं दूसरा समझेगा ही नहीं, तो इसलिए दोनों को समझना जरूरी है, दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए प्रोटोकॉल शुड बी, देखे ना क्लास है, तो क्या अगर मैं यहाँ पे अभी अरेबिक में लेक्चर देना शुरू कर दूं, मैं यहाँ पे पुर्तगीज में देना शुरू कर दूं, फ्रेंच में देना शुरू कर दूं, जर्मन में बोलना शुरू कर दूं, तो आप लोगों के लिए समझ से बालातर हो जाएगा। हाल तो समझ तो अभी भी आप कह रहे नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सो समझने की कोशिश तो कम से कम हो रही है, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑन द सेम लैंग्वेज। सो ईच प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे कि हैव ए सिंटैक्स एंड semantics. Each protocol has a syntax and semantic. क्लियर हो गया? ओके, एंड यहां पे ये लिखा गया है। फिर अगर हम जिस सर्विस व्यू की बात करें, मैंने बताया कि इंटरनेट किस लिए बना है, आपको सर्व करने के लिए। यूनिवर्सिटी क्यों बनी है? आपको सर्व करने के लिए, इसलिए आपको पढ़ाना भी एक सर्विस है। तो जेंटलमैन यहाँ पे आगाज हम करते हैं एक ऐसी एप्लीकेशन से जिसने इंटरनेट का पूरा निजाम बदल के रख दिया। क्योंकि इनिशियली जब इंटरनेट बनाया गया तो ऑब्जेक्टिव वाज टू कनेक्ट द हायर, नॉट पीपल, ओनली द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन यूएस to be interconnected with one another. That was 1989 when web was developed.
and this special network for the research people went into the hands of the layman, because it started, the web provided you the, from the CLI it shifted to the GUI. आसान क्या होता है? व्हाट इज CLI एंड GUI? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे, प्लीज, अगर मैं यहां पे, देखिए मैंने यहां पे कोई कमांड लिखता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं चलो जी, नेटा कैड आपका पसंदीदा है, फेवरेट है ये, तो मैंने एक कमांड दी है, अल्दो वो कहता है कि नहीं सुडो लगाओ, क्यों लगाऊंगी? ओह सॉरी सॉरी, क्या गलती की है? अब चलेगा, चल पड़ा। तो मैंने कमांड लिखी है, सच इज कॉल्ड CLI। लेकिन अगर मैं विंडोज को आपके सामने लेकर आऊं, अगर मैं आपके सामने विंडोज को लेकर आऊं, तो मोस्टली व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक इट हेयर। मिसाल के तौर पे आई हैव टू क्लिक हेयर, anywhere here, and it will open for me. Give me this one. This is GUI, graphical user interface। वो था कमांड लाइन इंटरफेस कि मुझे कमांड देनी पड़ रही थी। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मुझे वहां किसी फोल्डर के अंदर देखना है, तो आई हैव टू गिव द कमांड, ये कमांड, ये चीजें इसमें मौजूद हैं। लेकिन अगर वहां में मुझे देखना है कि सी में क्या है, तो मुझे यहाँ पे आके सी को जस्ट एक क्लिक करना है और सी में ये है। मुझे एक डी को क्लिक करना है तो डी में ये है। इट इज ग्राफिकल, वहां पे इट इज कमांड लाइन। आई गॉट द आंसर, नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन जी, तो वेब ने GUI दिया और दुनिया बदल दी। क्या आज 30 बिलियन डिवाइस उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, और 10 साल में 50 बिलियन से ज्यादा हो जाएंगे। फिर भी हम कहते हैं नौकरियां ने हो निश्ता। क्या कहते हैं नादिर? तो जनाब तो जनाब दूसरा क्या है? वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर मैं ये अपनी वॉइस किसी को भेजना चाहता हूं, तो इनिशियली फॉर दिस वॉइस the method used was, the switching method used was called circuit switching, which is a very good performance but expensive। इसलिए आज से 30 साल पहले आटा सस्ता था, सब्जियां सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था, एवरीथिंग सस्ती थी, सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन महंगी थी। लेकिन आज वॉइस को आपने अपने इंटरनेट के ऊपर, यानी कि पैकेट स्विचिंग के ऊपर, जो कि इस्तेमाल करता है आईपी, इस पे वॉइस इस पे डालने की बजाय अपनी वॉइस को इस पे आपने डाल दिया। सो इट बिकेम वॉइस ओवर आईपी, एंड बिकॉज पैकेट स्विचिंग इज चीप, दैट द रीजन वॉइस ओवर आईपी इज चीप। क्लियर हो गया जी? सो इसी तरह ईमेल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी, मतलब हमारे वक्त में, मैं प्रीवियस क्लास में बता रहा था, ये 15 रमजान जब होता था तो दुकानें, स्पेशल दुकानें लग जाती थी फॉर ईद कार्ड्स, और हर कोई, इवन हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है
स्पेशली हम यहाँ से अपने खरीदते थे क्योंकि उसके पीछे लिखा होता था यूईटी, उसको तो इंजीनियर बनना वाज प्राइड। अब वो नहीं रहा क्योंकि उस वक्त पूरे 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 सूबे में एक यूनिवर्सिटी थी, और उस सूबे में भी सिर्फ बड़े 3 डिपार्टमेंट थे, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, और सीटें सिर्फ 55 थी। तो पूरे सूबे में से 55 में आना वाज लाइक ए मिरेकल। तो वो कार्ड हम जानबूझ के अगले को भेजते थे कि जी इंजीनियर साहब का आपका की तरफ से आ रहा है। तो कहने का मकसद है कि दैट वाज सेंट थ्रू द पोस्टल सर्विस। हम सबक ने तो सबक हुए सजद के, और मदीना मार्केट से लाड़ने से। इसलिए ना कि वो इस चीज से भागते हैं और फिर वही दूर दूर ही पहुंचना है। तो वापस आए जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये अब हम इंस्टेड ऑफ द पोस्टल सर्विस वी सेंड एवरीथिंग थ्रू ईमेल्स। इवन वी प्ले गेम्स। रिक्रिएशन हमें किससे मिलनी है? गेम खेल लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, योर ई कॉमर्स। पूरे मुल्कों की ताकत ई कॉमर्स में छुपी हुई है। द मोर बिजनेस यू अट्रैक्ट, द मोर डॉलर यू आर ब्रिंगिंग टू योर कंट्री, टू योर फैमिली, टू योर ओन पॉकेट। एंड देन यू आर यूजिंग द सोशल नेटवर्क्स। इसलिए कहता हूं कि जो ही आपको आपका सर्टिफिकेट मिले तो आपने उसको अपने सोशल नेटवर्क पे बताना है, छुपाना नहीं है। क्योंकि अब जॉब्स के लिए बाहर जगह से आपसे रिज्यूमे भी नहीं मांगते, कहते हैं अपने सोशल मीडिया के जो जो हैंडल्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर दो, ताकि पता चले कि आप पिछले 3-4 साल में कर क्या रहे हो। तो अगेन हेयर इज दी क्लियर। तो इधर से इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू एप्लीकेशन वी बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। ठीक।